आज आप लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट। तो इसमें हमें करना क्या है, आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन और उसके बाद इसका सोल्यूशन। तो फर्स्ट वन है 0.3 बार। हमें करना क्या है, एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ पी अपॉन क्यू, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि इसका पी अपॉन क्यू फॉर्म क्या होगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं। लेट एक्स इक्वल टू 0.3 बार। बच्चों 0.3 बार का मतलब क्या होता है, यहाँ पर इस तरह से देखो 0.3 बार की मीनिंग मैं बता देता हूँ। इसकी मीनिंग है 0.3333, ऐसे रेकरिंग रहेगा, ये 333 आता ही रहेगा। इसका जो मीनिंग है वो मैंने बताया, लेकिन हमें इसको लिखना है पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखना है। तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में इसको हम आगे कैसे बढ़ाएंगे ये देख सकते हो। x इक्वल टू 0.3 बार है, इसी को 10 से दोनों साइड देखो एक ही डिजिट पर है, तो हम लोग इसको सबसे पहले तो यहाँ पर इसको लिख लेंगे कि 0.333 एंड सो ऑन, ऐसा करके छोड़ देना है। अब देखो एक ही डिजिट पर बार है, सिंगल डिजिट, उसका मतलब सिंगल डिजिट ही रिपीट हो रही बार बार, तो सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, क्या करना है, अगर हमें सिंगल डिजिट सिर्फ सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है तो सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करोगे। आगे का मैं फिर बाद में बताता हूँ। तो पहले एक डिजिट का देखो, देखो एक ही है, ओनली 0.3, फिर से 3, फिर से 3, फिर से 3। तो दोनों साइड में क्या करना है, मल्टीप्लाइंग बाय 10, यहाँ पर लिख लेते हैं मल्टीप्लाइंग बाय 10 कर दिया। तो मल्टीप्लाइंग बाय 10 करने के बाद हमें क्या मिलेगा, देखो x इंटू 10, तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू, जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो डेसिमल प्लेस है ना यहाँ पर आ जाएगा 3.333, ऐसा दिखाएगा। यहाँ हो जाएगा 3.333, फिर से यहाँ पर है रिकरिंग, तो 333 करके छोड़ देना है। अब इसको क्या करना है बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 अज्यूम करोगे और इसको जो है इक्वेशन नंबर 2 अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देते हैं। यहाँ पर क्या लिखोगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ठीक है, इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 1 फ्रॉम 2, इसका मतलब इक्वेशन 2 को ऊपर लिखना है, 10x इक्वल टू, 10x है इक्वल टू 3.333 रेकरिंग कर देना है, डॉट डॉट। और पहला इक्वेशन क्या है बच्चों, देख सकते हो x इक्वल टू 0.333, फिर से यहाँ पर डॉट डॉट। अब इनको करना है माइनस, यहाँ पर एक माइनस की साइन लिखनी है, यहाँ पर एक माइनस की साइन। अब देख सकते हो 10x माइनस 1x दैट इज 9x, और इसके बाद यहाँ 3 माइनस 3 क्या आएगा, 0, फिर से 3 माइनस 3 0, फिर से 3 माइनस 3 0, और यहाँ 3 माइनस 0 3, इसका मतलब है 3.000 ऐसा आता है। तो जीरो को रेकरिंग में काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हो गया 9x इक्वल टू 3, तो इसका जो रिमेनिंग पार्ट है यहाँ देख सकते हो, अगर 9x इक्वल टू 3 है तो हमें x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये क्या होगा, p अपॉन क्यू के फॉर्म में हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने x इक्वल टू 0.3 बार लिया था। अब उसी को यहाँ पर p अपॉन क्यू के फॉर्म में कैसे लिखोगे, देखो 9x इज 3, तो 9 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड 3 अपॉन 9, और इसको 3 के टेबल से कट करोगे, 3 1 जा 3 3 जा, ये हो जाएगा 1 अपॉन 3, x इक्वल टू 1 अपॉन 3। देयरफॉर अब फाइनल आंसर में क्या लिखोगे, 0.3 बार इक्वल टू 1 अपॉन 3। ये रहा बच्चों अपना फाइनल आंसर, और अब इसी आंसर के साथ ये क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब देख सकते हो P अपॉन क्यू, ऐसा बोला गया था ना, P अपॉन क्यू, पी क्यू आर इंटीजर्स, तो 1 और 3 क्या है, इंटीजर्स है, और Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, Q 0 नहीं है, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं है, तो हमारा आंसर हो गया पूरा करेक्ट, और यही इसका सोल्यूशन है। फुल सोल्यूशन आसानी से दे सकते हो। अब इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन आने वाला है, अगला क्वेश्चन अपने बुक में देख सकते हो, यह है सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन को भी मैं यहीं पर लिख देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, इसके बाद मैं आगे बढ़ा देता हूँ अपना आगे का क्वेश्चन। बच्चों ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बाद अगर आपको कोई दूसरा चैप्टर स्टार्ट हुआ है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर किसी को कोई भी चैप्टर पहले पढ़ना है तो मुझे कमेंट करोगे, तो वो चैप्टर का सोल्यूशन पहले मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है।
तो यहाँ पर अभी हम लोग लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कैसा है, 5.2 बार, उसको भी इसी फॉर्म में लिखना है। पहले तो मैं सेकंड क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ, देख लीजिए 5.2 बार, थोड़ा उससे अलग है लेकिन मेथड उसी टाइप से रहेगी। इसको भी अज्यूम कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू 5.2 बार। तो बच्चों 5.2 बार को क्या लिखोगे, देखो 5.2 बार का मतलब होता है 5.2 रेकरिंग, ऐसा। तो यहाँ पर डॉट डॉट करके छोड़ दीजिए। अब यहाँ भी कितना डिजिट पर बार है, देखो एक ही डिजिट पर है, वो कितने से मल्टीप्लाई करना है, 10 से, जैसा कि मैंने रूल बताया। तो यहाँ पर भी दोनों साइड मल्टीप्लाइंग बाय 10 कर देना है। ये इक्वेशन 1 हो गया, यहाँ लिख लोगे मल्टीप्लाइंग बाई 10 ऑन बोथ साइड कर दिया। तो x इंटू 10 कितना हो जाएगा, 10x। और 5.2222 को करोगे तो ये जो डेसिमल है यहाँ पर, ये 1 प्लेस राइट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 52.222। ये देखो फिर से, क्योंकि ये इनफाइनाइट है, यहाँ पर रिकरिंग है, इसलिए कितना भी 2 यहाँ पर ले सकते हो। इट इज इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन फिर से बन गए। अब करना क्या है बच्चों, यहाँ पर देखिए 10x को x से माइनस कर देना है और इसको यहाँ से माइनस राइट साइड से। तो सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, यहाँ पर फिर से वही हम लोग लिख देते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो इसमें और भी सब क्वेश्चंस हैं, अभी मैं आगे बताता हूँ किस टाइप का है, लेकिन पहले इस क्वेश्चन को देख लीजिए। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, अगर हमने सब्ट्रैक्ट किया तो सबसे पहले यहाँ पर लिखना पड़ेगा 10x इक्वल टू 5.222 एंड सो ऑन। और इक्वेशन 1 में क्या है बच्चों, देख सकते हो x, राइट साइड में क्या है इसका, x इक्वल टू 5 पॉइंट, यहाँ पर 5 पॉइंट है, यहाँ 52 पॉइंट था, तो इसका डेसिमल है, यहाँ पर लगाना है। एक मिनट में इसको जरा करेक्ट कर देता हूँ, 52.222 आता ही रहेगा। और यहाँ पर है बच्चों 5 पॉइंट, तो जिस क्या करना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना है, जिससे सब्ट्रैक्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर माइनस साइन दे देना है, यहाँ भी माइनस साइन देना है। अब इसके बाद एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, देख लीजिए 10x माइनस 1x, फिर से 9x आया जैसे पहले क्वेश्चन में आया था। और यहाँ पर देखो 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2, कितना भी 2 लिखोगे आगे सब 0 आएगा। तो 52 में से 5 निकाल दो, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 47.0000 आता है, उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 9x इज 47 आया बच्चों। तो इसका आंसर क्या होगा, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं x इक्वल टू 47। और ये 9 क्या होगा, यहाँ पर आकर के इसको डिवाइड करेगा अपॉन 9 हो गया, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x। मतलब हमारा जो क्वेश्चन है 5.2 बार, तो यहाँ पर हम लोग आगे लिख सकते हैं therefore 5.2 बार इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, ये रहा 47/9। ये 47/9 यहाँ पर लिख सकते हो। तो 47/9 ये इसका फाइनल आंसर है। अगर इसको डिवाइड करोगे तो फिर से आंसर आ जाता है डिवाइड करने के बाद। तो बहुत ही सिंपल वे मैंने बताया बच्चों, यहाँ पर देखो बहुत ही इजी वे से बता रहा हूँ, बहुत सिंपल मेथड है। कभी भी इस मेथड को ट्राई कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई भी डाउट है मुझे कमेंट कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, सेकंड क्वेश्चन। अब इसके बाद हम लोग लेते हैं अगला क्वेश्चन, तब तक आप लोग इसको समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर आगे का क्वेश्चन है थर्ड वन। तो इसमें आप लोग कुछ क्वेश्चन अपने से भी ट्राई करना और कुछ क्वेश्चंस मैं सोल्यूशन दे देता हूँ। टोटल 6 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। इस क्वेश्चन में टोटल 6 सब क्वेश्चंस हैं, और इस 6 सब क्वेश्चंस कर लोगे तो अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। लेकिन थर्ड वन भी मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर कंटिन्यू देख लीजिए। थर्ड वन, इसका जो थर्ड पार्ट है ये है 0.40404 एंड सो ऑन। तो वेरी क्लियर। अब यहाँ इसको p अपॉन क्यू फॉर्म में लिखना है, जिसका डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0। तो यहाँ पर क्या करना है बच्चों, देखो फिर से इसको x अज्यूम करना है। लेट x इक्वल्स 0.40404, ये हमने लिख लिया यहाँ पर क्वेश्चन, और इसको इक्वेशन नंबर 1 भी कर देते हैं। इक्वेशन 1 और कंसिडरेशन में आ गया। तो इक्वेशन 1 के बाद क्या करना है बच्चों, देखो इसमें कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, ये देख लीजिए 40 40 40। तो ये कितने डिजिट हैं एक साथ रिपीट वाले, 2 डिजिट्स है। अभी कितने डिजिट्स हैं,
2। तो जैसा मैंने पहले मेथड बताया था, अगर सिंगल डिजिट रिपीट होता है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अगर 2 डिजिट रिपीट हो गया तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है बच्चों की, ऐसा भी स्कूल में पढ़ाया जाता है, कभी 10 से मल्टीप्लाई करो फिर से 10 से मल्टीप्लाई करो, ऐसा भी कर सकते हो। दोनों मेथड करेक्ट है। या तो 2 डिजिट रिपीट हो रही है तो इसको डायरेक्टली क्या करना है, 100 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा सब्ट्रैक्शन में ध्यान देना। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए, मल्टीप्लाइंग बाय 10 इन इक्वेशन 1। दोनों साइड करना है, कभी मल्टीप्लाई करो दोनों साइड, डिवाइड करो दोनों साइड, एडिंग करना है दोनों साइड, सब्ट्रैक्टिंग करना है दोनों साइड। ऐसा नहीं कि एक साइड में कर दिया। तो ये 10 इंटू एक्स कितना हो जाएगा बच्चों, 10x इक्वल टू, देखो अब अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये डेसिमल सिर्फ एक प्लेस यहाँ पर आएगा, ओनली 1 प्लेस ट्रांसफर होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 4 पॉइंट, फिर यहाँ आएगा 0, फिर से 4 0 4 0, फिर से ऐसा यहाँ पर रिपीटेशन प्रोसेस पड़ा रहेगा। ये मैं 2 मल्टीप्लिकेशन का मेथड बता रहा हूँ, दोनों देख लीजिए, तो इसके बाद डिस्कस करें। अब इक्वेशन 2 को फिर से 10 से मल्टीप्लाई, क्योंकि काफ़ी स्कूल में ऐसा बच्चे बोलते हैं। मल्टीप्लाइंग बाय 10 इन 2, और फिर से हम 10 से मल्टीप्लाई, तो 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 100x। और जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक 0 और यहाँ रिप्लेस हो जाएगा। बात वही होती है, 40 पॉइंट, फिर यहाँ 4 0 4 0 4 0, जब तक वो रिपीटिंग वाला प्रोसेस नहीं आएगा, और इक्वेशन नंबर हो जाएगा 3। तो अब हमें जब ये सब्ट्रैक्ट करने के लिए आता है तो हम लोग 3 और 1 को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 3 से ही सब्ट्रैक्ट करना है बच्चों, बाकी दूसरे इक्वेशन से नहीं। तो यहाँ क्या करना है, पहले हमें लिखना होगा 100x इक्वल टू 40.404040 एंड सो ऑन। और इक्वेशन 1 यहाँ पर क्या लिखा है, x इक्वल टू, यहाँ देख सकते हो 0.404040, और इनको कर देना है माइनस, माइनस की साइन, 100x माइनस 1x, यहाँ पर हो गया 99x। और यहाँ पर देखिए सब 0 माइनस 0 4 माइनस 4 0 माइनस 0 4 माइनस 4 0 माइनस 0, सब 0 0 0 0 बच रहे हैं। कितने 0 आ जाएंगे यहाँ पर, सब 0 आएंगे। पॉइंट यहाँ पर है 40 माइनस 0 दैट इज 40। तो 99x इक्वल टू 40 आया बच्चों, देख सकते हो यहाँ पर। देयरफॉर 99x इक्वल टू 40। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40/99। और फाइनल आंसर के लोग यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर 0.404040 ऐसा एंड सो ऑन, इसको करके यहाँ पर लिख सकते हो 40/99। ये रहा इसका फाइनल आंसर। तो इसी तरह से हम लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आ गया यहाँ पर। अब इसके बाद जितने भी डिजिट्स रिपीट होंगे उतने ही डिजिट का लेना है। अब जैसे इसका एक है 4th क्वेश्चन 0.47 बार, उसको भी ले लेते हैं यहाँ पर। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, फिर आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट तो हो ही गया होगा। अब इसमें समझाना है, क्या करना है, कैसे लिखना है, आइए मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को भी। 4th क्वेश्चन को देख सकते हो, बहुत ही सिंपल है। यहाँ लिखा है 0.47 बार। अब ये देखना है बच्चों, देखो 4 के ऊपर बार नहीं है, सिर्फ 7 के ऊपर बार है। ऐसा नहीं कि 47 पूरा का पूरा बार में लिखा गया, ओनली 0.47 बार। तो इसको क्या करना है, इसको भी x अज्यूम करोगे, x इक्वल टू 0.47। अब ये 47 बार है तो यहाँ पर 7 7 7 एंड सो ऑन। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इसको भी, अब एक डिजिट तो यहाँ है, लेकिन ये 4 को पहले इस साइड लाना पड़ेगा। इसको पहले 10 से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से। मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, आप लोग यहाँ लिख लेना, मल्टीप्लाइंग बाय 10। तो क्या करना है, फिर 10x हो जाएगा इक्वल टू, ये डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा 4.777 एंड सो ऑन। इक्वेशन नंबर हो गया 2। इसको अब देखो, ये रिपीट वाला अब स्टार्ट हो रहा है, देखो 7777, तो एक ही डिजिट रिपीट हो रही है। अब इसको 10 से वापस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
इक्वेशन 2 को। तो 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100x इक्वल टू, इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा 47.777 एंड सो ऑन। इक्वेशन नंबर हो गया 3। अब ये 3 में से 2 को माइनस, देखो 3 माइनस 2 यहाँ पर करना है माइनस का साइन, ये माइनस है यहाँ पर, तो माइनस की साइन यहाँ लगा देते हैं, चाहे तो माइनस करना है। तो ये माइनस करोगे तो हम पहले तो यहाँ इक्वेशन को लिखना पड़ेगा, दिखा देता हूँ। 100x इक्वल टू 47.777 एंड सो ऑन। और ये 10x है यहाँ पर, तो इसको लिख लेते हैं 10x इक्वल टू, ये हो गया 4.777 एंड सो ऑन। अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो माइनस माइनस 100x माइनस 10x दैट इज 90x इक्वल टू, अब देखो 7 माइनस 7 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, सब 0 0 0 आ जाएंगे। पॉइंट 7 माइनस 4 3, और ये 4 अकेला बचता है 43। तो 90x इक्वल टू, ये हमें मिलता है 43, 90x इक्वल टू 43। तो अब इसका जो आंसर बनेगा क्या बनेगा, यहाँ पर देख सकते हो, देयरफॉर x इक्वल टू 43/90। तो इसका मतलब हुआ 0.47 बार, देयरफॉर 0.47 बार, सिर्फ 7 के ऊपर बार है, ये होगा 43/90 और यही इसका फाइनल। तो बहुत ही सिंपल मेथड है बच्चों, पी अपॉन क्यू फॉर्म में, कभी भी पी अपॉन क्यू फॉर्म में अगर लिखना है तो बस सेम यही मेथड फॉलो कर देना है, कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो। तो इसका जो 5th क्वेश्चन है, इसमें डबल डिजिट में रिपीटेशन है, 100 से इसमें मल्टीप्लाई, पहले 10 से फिर उसके बाद 100 से करना है, और लास्ट में जो दिया है वो मैं बता देता हूँ 6th वन। तो 5th आप होमवर्क में कर सकते हो। 5th क्वेश्चन को अगर नहीं आता तो मुझे कमेंट कीजिए, मैंने हिंट दे दिया है, पहले 10 से और फिर 100 से एक साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि उसमें भी एक सिंगल डिजिट है जिसपे बार नहीं है और उसके बाद बार। तो ये क्वेश्चन होगा होमवर्क सभी बच्चों का, फिर यहाँ लिख देता हूँ SW, और यहाँ पर होमवर्क हो गया। 6th वाला क्वेश्चन जो है ये मैं बता देता हूँ, क्योंकि इसमें 3 है, 0.001 बार। अब ये तीनों पर बार है बच्चों, यहाँ पर 3 डिजिट 001 तीनों लेकर के यहाँ बार लिखा हुआ है, आप देख सकते हो क्लियर कट। तो इसकी जो मीनिंग है मैं यहीं पर बता देता हूँ। इसकी मीनिंग होती है 0.001, फिर से आएगा 001, फिर से आएगा 001 एंड सो ऑन, ऐसा ही रिपीट होता रहेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं पहले, ये x का ही वैल्यू है, लेट x इक्वल टू 0.000, वो बार 0 है, मैंने 3 लिख दिया, कोई बात नहीं, 001 001 एंड सो ऑन, और इसी को इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब यहाँ देखो तो 3 डिजिट है, देखो 3 का सेट बना सकते हो, इसे 3 डिजिट है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 1000 से डायरेक्टली, देखो यूनिट 10 100 और डेसिमल को काउंट कर 3 प्लेस है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाइंग बाय 1000, या एक बार 10 से करो, फिर 10 से करो, फिर 10 से करो, ऐसा भी कर सकते हो, या डायरेक्टली 1000 से मल्टीप्लाइंग बाई 1000 इन 1। हमें क्या मिलने वाला है, देखो 1000 इंटू एक्स दैट इज 1000x इक्वल टू, जब इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 001 पॉइंट, मतलब 00 मीनिंगलेस हो जाएंगे, 1.001, फिर से 001, फिर से 001, कितना भी टाइम लिख सकते हो। ये रहा इक्वेशन नंबर 2 और ये है इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग यहाँ पर सब्ट्रैक्टिंग कर देते हैं, हमेशा सब्ट्रैक्ट में ही आएगा, कोई इशू नहीं होना चाहिए इसके लिए। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 1 को अब यहाँ 2 में से माइनस कर देंगे तो क्या होगा, पहले हम लोग लिख लेते हैं 1000x इक्वल टू 1.001 ऐसा लिखते जाइए बच्चों, कोई इशू नहीं, कितना भी लिखते जाएंगे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, जितना लिखना है लिख सकते हो, जितना पॉसिबल है। अब इक्वेशन 1 क्या है, यहाँ पर x इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना था, यहाँ से देख सकते हो, तो यहाँ पर है 0.001 एंड सो ऑन। अब इनको सब्ट्रैक्टिंग करना है बच्चों को आराम से, माइनस माइनस 1000 में से 1000x में से 1x निकल गया तो कितना बचेगा 999x, और यहाँ पर देख सकते हो 0 0 0 0 0 सब
तो सिर्फ 1 बचेगा, 1.00000 ऐसा लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो 999 यहाँ आया मीन्स 999, यहाँ लिख लेते हैं 999x इक्वल टू 1। देयरफॉर x, अभी 999 इस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा 1/999। इसका मीनिंग है बच्चों की 0.001 बार इक्वल टू 1/999। ये रहा इसका फाइनल आंसर, और इसी के साथ ये क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हमने अभी यहाँ पर कंप्लीट किया है। अभी क्वेश्चन नंबर आपके पास यहाँ पर टोटल 17 क्वेश्चन हैं। तो इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में सिर्फ ये बताना है कि कौन सा यहाँ पर इरेशनल पार्ट है और कौन सा रेशनल है, क्लासीफाई करना है, सिर्फ क्लासीफाई। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो इसका आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और अगर कोई भी डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बता दीजिए। यहाँ पर प्रॉब्लम है तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँगा। अब चलते हैं आगे और लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, और जो भी क्वेश्चन होमवर्क है उसको सॉल्व करके हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि उसका आंसर क्या आया। अब यहाँ पर ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। यू आर सॉल्विंग एक्सरसाइज नंबर 1.3। इरेशनल कौन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई रेशनल नंबर। तो मैं यहाँ फर्स्ट से डायरेक्टली स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट है रूट ऑफ 23। अब देखिए बच्चों, ये क्या है, 23 इज अ प्राइम नंबर, ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होती अपने और 1 को छोड़कर। तो रूट 23 इज अ प्राइम, तो ये नंबर और रूट में है, इसके लिए नंबर क्या है, आप ऐसा डायरेक्टली यहाँ लिख दीजिए इरेशनल। इरेशनल नंबर है। अब देखते हैं सेकंड वाला पार्ट क्या है इसका। सेकंड पार्ट यहाँ पर दिया है रूट ऑफ 225, स्क्वायर रूट ऑफ 225। अब इसको देख सकते हो बच्चों, यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 225 को मैं फैक्टराइज करना चालू करता हूँ, ठीक। तो इसमें फैक्टर्स आ रहे हैं 3 × 3 × 5 × 5 प्राइम फैक्टर्स हो गए। देखो 3 3 9, 9 5 45, 45 5 225। अब जब इसका स्क्वायर रूट करोगे यहाँ पर, ये हो जाएगा, देखो पेयर्स में है 3 और 5, यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है 3 और इसके बाद इंटू 5, तो ये हो जाता है 15। अब देखो 15 क्या है, रूट से फ्री हो गया, इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है, मीन्स रूट ऑफ 225 परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉट रेशनल, सॉरी नॉट इरेशनल। ये कौन सी नंबर होगी, रेशनल, क्योंकि इसको हम 15/1 करके p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये है रेशनल। अब इसके बाद जो अगला डिजिट है, अगला नंबर है, वो क्या दिया है, 0.31 3796 ये दिया है यहाँ पर। तो 3796 को हम लोग यहाँ पर p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये नंबर क्या है, रेशनल। देखिए अगर p/q लिखना है 1 2 3 4 यहाँ पर है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3796 और यहाँ 1 लिखना है, फिर 40 यहाँ लगा देना है। ये नंबर कौन सी हो गई, p/q फॉर्म में इजीली लिख सकते हो। ये क्या है, रेशनल, बहुत ही आसान है ये रेशनल, क्योंकि देखो यहाँ से भी आइडेंटिफाई करो, टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो क्या है, रेशनल। अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया तो रेशनल। और फिर आता है फोर्थ वन, 7.478 478 एंड सो ऑन। अभी अभी बच्चों लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 8 को जो हम सॉल्व कर रहे थे, तो ऐसा रिपीटेड नंबर को हम लोग p/q फॉर्म में इजीली लिख रहे थे। तो ये नंबर क्या आती थी, p/q फॉर्म में लिख सकते हो, ये है रेशनल। तो ये भी रेशनल नंबर हो गई, एक ही अभी तक रेशनल आया हुआ है। अब इसके बाद है फिफ्थ वन, 1 पॉइंट, क्या है क्वेश्चन, इसमें जरा बड़ा क्वेश्चन लिखा है 10, फिर इसके बाद लिखा है 10 1 0 1 0 0, फिर 1 4 टाइम्स 0, फिर 1 एंड सो ऑन, ऐसा करके कंटिन्यूअस लिखते जाएंगे। मतलब 5 0 आएगा, फिर 1 के बाद 6 0 आएगा, फिर 1 के बाद 7 0 आएगा। तो इसमें कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है, मतलब एक एक इंक्रीज हो रहा है, इसको हम लोग p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये नंबर क्या हो जाएगी, इरेशनल।
जब भी कोई प्रॉपर फॉर्मेट न हो तो उसको क्या लिखोगे? देखो, अगर ये 10101010 रहता तो रेशनल होता, लेकिन यहाँ पर 101010 नहीं है, इसके लिए नंबर क्या है? इरेशनल नंबर है, इसलिए देख सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि एक एक जीरो बढ़ता जा रहा है। अब है 345 पॉइंट, एक और है 6th वन, 345 पॉइंट क्या दिया है इसके बाद? 0456, 0456 कुछ बार भी लगा हुआ है इसके ऊपर, ऐसा यहाँ पर इन्होंने दिया है। तो सिर्फ 456 के ऊपर बार है तो कोई बात नहीं है। अगर ये 345.0456 लेकिन रिपीट हो रही है, नंबर इसके बाद रिपीट हो रही है, तो हम लोग इसको p बाई क्यू फॉर्म में आसानी से लिख सकते हैं। तो दिस इज रेशनल। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। सिर्फ इतना ही करना है, कौन सी नंबर इसमें इरेशनल है, कौन सी रेशनल है, ये बता देना है। जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आराम से चेक करके आंसर दे सकते हो, जवाब दे सकते हो। अब ये पूछा जा रहा है अगले क्वेश्चन के लिए, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 10th। तो अभी कुछ बच्चों क्वेश्चन तो टोटल 17 तक हैं, लेकिन थोड़ा टाइम का आज अभाव है, तो आज का वीडियो मैं यहीं पर क्लोज करता हूँ। लेकिन इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस, आगे के क्वेश्चंस के लिए पूरा कंप्लीट करने के लिए, फुल एक्सरसाइज का सॉल्यूशन पाने के लिए आप देखते रहिए हमारे कमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।